नाज़रीन, क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। इससे पहले जो रूट था वो ये था कि इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी, मुजफ्फराबाद, ये सारे रूट में शामिल थे कि यहाँ ट्रॉफी जो है वो लेकर जाई जाएगी, उसका टूर होगा। इस टूर को जो शेड्यूल किया गया था वो 16 से 24 नवंबर तक था, लेकिन भारत ने कहा है, आईसीसी पे दबाव डाला है कि किसी तरीके से ये टूर नहीं होना चाहिए। तो अब भारत जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मुहावरा जो है उस पर अमल करने लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होते हुए देखकर तिलमिला रहा है भारत, और पीसीबी के हाथों खुद को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होता हुआ देखकर अब वो ओछी हरकतों पर उतर आया है। भारत ने जेंटलमैन्स गेम में भरपूर सियासत को घुसाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद के शहरों में ले जाने पर ऐतराज उठा दिया है। और मत्ता क्या ना करता, भारत से इन्फ्लुएंस्ड आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऐतराज पर उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर ले जाने से रोक दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल बनाया था उसमें मुजफ्फराबाद को शामिल किया था। मुजफ्फराबाद कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऐतराज किया था, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुजफ्फराबाद का ऑप्शन चेंज करना पड़ा। हालांकि अगर हमने मुजफ्फराबाद रखा था तो वहां तो नरेंद्र मोदी साहब पूरे कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने तो जो यलगार की थी कश्मीर पे जाने के बाद, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ शुरू किया था, हम तो एक ट्रॉफी को लेके जा रहे थे। लेकिन तो उनको इतराज ये है कि उस ट्रॉफी का जो टूर है, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, उसमें पाकिस्तान के तो जो है इलाके ही हैं, ये मुजफ्फराबाद, हुंजा और स्कर्दू क्यों लेकर जाया जा रहा है इस ट्रॉफी को? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुतनाज़ा इलाके हैं, ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं हुए इनमें। ये तो हम क्लेम करते हैं, और वो चूंकि उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहते हैं कि तो हमारे हिस्से हैं और ये हमारे जब तक वापस नहीं, तो ये इसमें आप ट्रॉफी नहीं लेकर जा सकते। भारत के दबाव के सामने आईसीसी झुक गया। जो भारत ने कहा आईसीसी ने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी करता है उसने आईसीसी की बात पर तवज्जो दी। भारत के दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर सिकरदू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए और पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। 100 दिन से भी कम रह गए, अब तक शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हो सका है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस ग्राउंड में जाके ब्रांडिंग करनी है, पैसे तो वो दे के बैठ गए। दूसरी जानिब खुद आईसीसी परेशानी का शिकार होगी। वैसे आईसीसी, नजम सीडी साहब ने जो बात कही वो सही कह रहे हैं कि आईसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है, और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे ख्याल है। अब वहां पर भी यही लिख जाएगा बीसीसीआई, आईसीसी की जगह बीआईसीसी हो जाएगा मेरे ख्याल है। कुछ इस तरीके की सूरत हाल होने जा रही है। तो टूर के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इंतखाबात होते हैं, वहां का सिस्टम वैसा नहीं है जो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया की साइड वाला है वो है। लेकिन उसके बावजूद 2023 के अंदर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में, जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां लेकर जाई गई। इसके साथ साथ शिरकत ना करने पे भी वो जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन अपनी अना को तोड़ने को तैयार नहीं है, और खेलों के साथ जो राब्ता हो सकता है वो भी करने को तैयार नहीं है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने ज्वाइन किया। ये सियासत क्यों आती जा रही है? हम किसी जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सुनते थे कि भारत और पाकिस्तान में ताल्लुकात जब खराब होते थे तो क्रिकेट अटेंड करके सारे मामलात को सही कर लिया जाता था। आजकल मामलात ही क्रिकेट की वजह से खराब हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बस इसलिए खराब हो रहे हैं कि इंडिया ने ट्रैवल पाकिस्तान करना था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को क्यों मिली है, ये सारी चीजें खराब करने के ऐसे इशू बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो मेरे ख्याल से टेक्निकल चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तर्जुमान ही बता सकता है। अगर ये जैसे आपने इंट्रो में बताया ये सारे रूट्स ट्रॉफी के थे तो आईसीसी ने अप्रूव किए थे, तो मीडिया पे आए हैं, बताए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया पे प्रेस रिलीज की है, तो ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए रीजन जो भारत के मीडिया से मुझे पता चला, जय शाह साहब ये कहते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर है, एक होता है ना ट्रॉफी आप लेकर घूमते हैं इधर से उधर लोगों को दिखाने, एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए। जब टूर्नामेंट शुरू होने से ओलंपिक ट्रॉफी भी देखें, पूरी दुनिया में जो फ्लेम है पूरा जाता है दुनिया के हिस्से में, तो यहाँ भी यही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि जी अगले साल ये
चैंपियन ये, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो दोस्तों? भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे हट के बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी ना हरकतें मतलब सुधारनी पड़ेंगी। उन्होंने फिर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवाद को स्टार्ट कर दिया है और इससे बाद भारत बहुत ज़्यादा हताहत है। इसलिए भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे हट गया है। अब दोस्तों, भारत के पास मतलब ना इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने बेबस कर सकता है, पर करेगा नहीं, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान का हितैषी है। भारत चाहता है पाकिस्तान भी भारत के जैसे ऊपर उठे और मतलब इंसानियत पर चले, अमन और शांति पर चले और डेवलपमेंट पर चले। होपफुली पाकिस्तान भी इसको एकदम ठीक कर देगा और अपनी आंतरिक चीज़ें एकदम ठीक करके भारत के जैसे ऊपर उठेगा और अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर उठेगा, डेवलपमेंट करेगा और सारे संसार के सामने एक मिसाल बनेगा। होपफुली पाकिस्तान वालों को ये बात समझ आ जाएगी और जितनी जल्दी उसे समझ आ जाए उतना अच्छा है। और तब तक पाकिस्तान भारत से क्रिकेट से मतलब दूर रहेगा। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से शेयर करेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो पर आए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।